हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहित एंड आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप कितनी जल्दी गाड़ी ले सकते हो यूके में आने के बाद। तो गाइस, ये काफ़ी लोगों का क्वेश्चन था मेरे को। काफ़ी लोग इस बात को लेके सोच रहे होते थे कि यार कितना आसान है यूके में ड्राइविंग करना, कितना ईजी है गाड़ी लेना, कितनी गाड़ी होती है, क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं एंड क्या आप अफोर्ड कर सकते हो या क्या सीन है, या लाइसेंस। सबसे पहली बात, जब आप यहाँ पे आते हो उस डेट से लेके 1 साल तक आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड होता है फॉर 1 ईयर। सो इफ़ यू आर कमिंग इन सितंबर देन योर ड्राइविंग लाइसेंस विल बी वैलिड अंटिल नेक्स्ट सितंबर। तो आप लीगली ड्राइव तो कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि रूल्स की। तो अगर आप इंडिया में ड्राइव कर चुके हो तो आई हाईली सजेस्ट कि आप यहाँ पे आके पहले कुछ ड्राइविंग लेसन्स की वीडियोस देखो। अगर आप थोड़ा सा स्पेंड कर सकते हो तो 1-2 लेसन भी ले लो। क्योंकि ड्राइविंग बहुत आसान है इधर। इट्स जस्ट अबाउट रूल्स। तो अगर आप थोड़ा सा रूल से इधर उधर होते हो तो क्रैश होने का ख़तरा होता है। सो इसलिए आई सजेस्ट कि अच्छे से देख लो पहले। ईजी बहुत है ड्राइविंग, कोई किसी के रास्ते में नहीं आता इधर। सो ये तो हो गई आपकी चलाने की बात और लाइसेंस की बात। अब होती है कैसे, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या हैं। तो यहाँ पे सेकंड हैंड गाड़ियों की मार्केट बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग गाड़ियाँ बेचने में यहाँ पे फेसबुक मार्केट पे भी और ओवरऑल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी डाल देते हैं। एंड वो गाड़ियों की रेंज आई गेस 400-500 पाउंड से स्टार्ट हो जाती है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 40-50 हज़ार हो गए इंडिया के अकॉर्डिंग। बट कंडीशन वाइज देखा जाए तो 500 की गाड़ी भी, 50,000 की गाड़ी भी काफ़ी अच्छी कंडीशन में मिल जाती है, चाहे वो 2008-7 का भी मॉडल हो। क्योंकि एक तो यहाँ की रोड्स अच्छी हैं, दूसरा यहाँ पे एक रूल्स रेगुलेशन ऐसे हैं, आपको MOT कराना है रेगुलरली, चेकअप्स गाड़ी के होते हैं। सो गाड़ी की कंडीशन आपको ठीक ठाक मिल जाती है 500 पाउंड की गाड़ी में। बट वो ठीक ठाक चलाने के लिए ही होती है बस। आई एम नॉट सेइंग कि आपको लग्जूरियस कार मिल जाएगी। तो अगर आपको आते ही किसी काम के पर्पस से लेनी है गाड़ी तो 500 से 700 पाउंड में आप अच्छी गाड़ी, छोटी पोलो टाइप या मित्सा टाइप ले सकते हो। गोल्फ वगैरह भी मिल जाती हैं, जितनी भी छोटी गाड़ी होती है ये 2005, 2010, 8 की मॉडल की। आई सजेस्ट कि भाई 70,000 से 80,000 माइल चली हो वैसी कोई गाड़ी लो। उससे ज़्यादा में फिर अगर 1 लाख प्लस चली हुई है तो फिर थोड़ी सी ज़्यादा प्रॉब्लम आने की चांसेस होते हैं उसमें। आपकी रेंज ऊपर है थोड़ी, आपको वैसे लेनी है गाड़ी तो 1000 पाउंड और उसके ऊपर 1500-2000 से BMW भी शुरू हो जाती है। बट ऐसी BMW जैसी गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, नॉट इन टर्म्स ऑफ बाइंग। बंदे ले तो लोगे आप इजीली, इट्स जस्ट दैट कि वो उनको मेंटेन करना काफ़ी एक्सपेंसिव है। उनकी जो मेंटेनेंस है, कुछ हो गया तो साथ में इंश्योरेंस अलग। सो आई सजेस्ट कि यार काम के लिए या नए नए आ रहे हो तो छोटी गाड़ी ले लो, दैट इज़ बेस्ट। बाकी आपके ऊपर है, जैसे ही आपको सही लगे। दूसरी बात आती है इंश्योरेंस की। तो जब भी आप यहाँ पे गाड़ी लेते हो तो आपको इंश्योरेंस कंपलसरी लेनी होती है। और यहाँ पे इंश्योरेंस बंदे की होती है, गाड़ी की नहीं होती। आई मीन टू से कि अगर आपने अपनी गाड़ी पे इंश्योरेंस ली है तो वो सिर्फ आपकी इंश्योरेंस है आपकी गाड़ी पे। अगर आपकी गाड़ी कोई और बंदा चलाता है दैट्स इलीगल, अगर वो अपनी इंश्योरेंस नहीं लेता है तो ये चीज़ ध्यान रखना। आप भी किसी की गाड़ी लीगली नहीं चला सकते अनलेस आपके पास इंश्योरेंस हो। तो आपने इंश्योरेंस ले ली। अब इंश्योरेंस में क्या है, इंश्योरेंस में ऑप्शंस ये होते हैं कि अगर आप 25 अबव हो तो इंश्योरेंस काफ़ी सस्ती पड़ती है, 100-150 अ मंथ, वो उससे भी सस्ती पड़ सकती है। आप 25 से अंडर हो तो थोड़ा सा 200 तक जाता है इंश्योरेंस, ज़्यादा भी जा सकता है, 200 पाउंड अ मंथ या 250 अ मंथ। इंश्योरेंस के बिना चल नहीं सकते आप, तो दैट इज़ अ कंपल्सन। आजकल एक नई चीज़ आई है, ब्लैक बॉक्स इंश्योरेंस कंपनीज आई हैं जो आपकी गाड़ी में ब्लैक बॉक्स इंस्टॉल कर देती हैं, जो आपकी ड्राइविंग ट्रैक करती है, माइल, स्पीड एंड कैसे आप ड्राइव करते हो। तो उस वजह से वो इंश्योरेंस सस्ती दे देते हैं। तो अंडर 25 भी मैंने अपने 1-2 दोस्तों को देखा है, उनको 120-130 पाउंड अ मंथ में इंश्योरेंस मिल गई उस गाड़ी की। छोटी गाड़ी की बात कर रहा हूँ मैं। तो गाइस, जितनी आप छोटी गाड़ी लोगे, जितनी आपकी एज होगी, या ऐसी ब्लैक बॉक्स टाइप इंश्योरेंस लोगे, उतना आपको रीज़नेबल पड़ेगा।
अब इसके ऊपर आपकी सर्विसिंग हो गई तो यहाँ पे लेबर कॉस्ट बहुत महंगी है। टच करने ये भी गाड़ी 50-60 पाउंड से नीचे कोई बात नहीं करता। सो भाई खर्चे तो हैं। अगर आप गाड़ी लेने का सोच रहे हो तो मैं कहूँगा मिनिमम भी 200 से 250 पाउंड तो साइड कर ही दो, स्पेशली फॉर कार। तो आप तभी लो गाड़ी जब आपको पता है कि आप इतना निकाल सकते हो या आप इतना बियर करने के लिए प्रिपेयर्ड हो। इसके बाद इंश्योरेंस के साथ रोड टैक्स होता है, तो हर गाड़ी का अलग होता है। कई गाड़ियाँ एग्जाम भी होती हैं, बाकी कई गाड़ियों का रोड टैक्स 20-30 पाउंड साल का भी होता है, कईयों का 150-200 पाउंड साल का होता है। तो वो मंथली 16-17-20 पाउंड कटता है आपके अकाउंट से। तो वो भी एक मैंडेटरी है। आप गाड़ी चलाओ ना चलाओ, अगर आपकी रोड पे खड़ी है तो आपको वो गाड़ी का टैक्स देना ही पड़ता है। दैट्स कॉल्ड रोड टैक्स। सब ऑनलाइन होता है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कुछ भी कि कैसे पे करना है या क्या। इसके बाद आता है पार्किंग। तो गाइज़ हमारी होम कंट्री में पार्किंग का बहुत अलग सिस्टम है। एक्चुअली कोई सिस्टम ही नहीं है, पर यहाँ पे हर चीज़ एक सिस्टमेटिक वे में है। हर चीज़ की पार्किंग है, हर जगह की। आपके घर के आगे खड़ी है गाड़ी तो भी पार्किंग आपको देनी पड़ती है, आपको पार्किंग परमिट लेना पड़ता है। सो रोड्स होती हैं, मार्किंग्स बनी होती हैं, कोई यहाँ पे पार्किंग का इशू नहीं होता। बट यू हैव टू हैव योर पार्किंग परमिट। अगर आप बिना पार्किंग परमिट के यहाँ पे गाड़ी खड़ी करते हो तो यहाँ पे हर रोज़ सुबह शाम दिन में कभी भी पार्किंग इंस्पेक्टर्स आते हैं। वो आपकी गाड़ी पे चालान लगा के चले जाएंगे। दैट कैन बी अबाउट 60 पाउंड 90 पाउंड्स, डिपेंड्स आप कहाँ कौन सी लोकेशन में हो। ये हो गया पार्किंग परमिट हो गया। पार्किंग परमिट भी डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक होती है पार्किंग टिकट्स, तो छोटी छोटी मशीन लगी होती हैं हर स्ट्रीट्स पे। तो आप अगर आप 1-2 घंटे के लिए लगा रहे हो तो आप उनसे 2-3 पाउंड की टिकट ले सकते हो। बट अगर आप होम की बात करें, घर की, तो 30 से 40 पाउंड तक का परमिट आ जाता है साल का। तो आप अपने घर के बाहर तो गाड़ी खड़ी कर सकते हो उसमें। तो एक खर्चा ये भी हो गया आपका पार्किंग की परमिट का। तो अगर आप सारी चीज़ें देख लो, इंश्योरेंस, रोड टैक्स, पार्किंग परमिट प्लस गाड़ी की मेंटेनेंस, ये सब चीज़ें मिला के आपको खर्चे देखने हैं कि कितना आ रहा है और आप बेयर कर सकते हो कि नहीं। जल्दबाजी नहीं करनी कभी भी गाड़ी लेने की। देख के लो, अच्छे से लो, नहीं तो नुकसान हो जाता है बहुत जल्दी इधर। एंड ऑनलाइन है सब कुछ, इंडिया जैसा नहीं है आपको यहाँ जाना है वहाँ जाना है गाड़ी ख़रीदने। आप जाओ गाड़ी ख़रीदना यहाँ पे किसी बंदे से बहुत ही ईजी है और बहुत ही ऑन पेपर है। वो एक पेपर आपको साइन करके देगा, वो पोस्ट करेगा एंड देन आपको गवर्नमेंट से नई लॉग बुक आ जाती है। सो एवरीथिंग इज़ रजिस्टर्ड एंड ऑनलाइन। तो आप कुछ भी डॉजी काम ऐसे नहीं चल सकता। अगर आप ले रहे हो तो यू आर इन देयर रिकॉर्ड्स। अगर कोई भी चलाना आता है, इट विल कम डायरेक्टली टू यू ऑन योर एड्रेस और ऑन योर ईमेल, एंड दैट इज़ अ कंपल्सन कि आप वो भरो। तो इसीलिए ये मैं यहाँ पे घूम के बाद अपनी पे आता हूँ कि लेसन्स लेना या इन्फॉर्मेशन लेना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग ड्राइव करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपके चालान कम आएंगे, हो सकता है ना भी आएँ। तो उस बात का भी आप ध्यान रखना। अभी मैंने जैसे आपको बताया पार्किंग का, परमिट का इशू सारा, तो ये मेरे आप पीछे देखोगे अभी मेरे सीधे रोड आ रही है और बताता हूँ कैसी पार्किंग में गाड़ी लगी हुई हैं। तो ये सब गाड़ी इस स्ट्रीट की पार्किंग का परमिट पे हैं, किसी ने जो साल के ले रखे हैं। तो अगर आप ये मेरे पीछे देखोगे तो ये लाइन में गाड़ी परमिट लगी हुई है, तो आप ऐसे ही लाइन वाइज पार्क कर सकते हो। जहाँ तक बात हो गई लाइसेंस की, तो गाइस अगर आप यूके का लाइसेंस लेना चाहते हो तो उसका प्रोसेस है 3 स्टेज का। पहला आपको प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है। प्रोविज़नल लाइसेंस अप्लाई करके वो आपको एक डॉक्यूमेंट भेजते हैं। उसके बाद आप अपना BRP या पासपोर्ट डाल के उनको वापस भेजते हो। देन वो आपको प्रोविज़नल लाइसेंस सेंड करेंगे एंड देन आपका डॉक्यूमेंट रिटर्न करेंगे। फिर आप थियरी टेस्ट बुक करोगे। थियरी टेस्ट के बाद वो पास हो गया तो आप प्रैक्टिकल बुक करोगे। लगता है बहुत ईजी है, बट ये प्रोसेस काफ़ी फोकस करने वाला चीज़ है एंड ईज़िली पास नहीं होता है अगर आप मेहनत नहीं करते हो तो आप जैसे देख रहे हो मेरे पीछे ये कार्स ये लाइन में लगी हुई हैं सिस्टमेटिकली। उसका रीज़न यही है कि यहाँ पे सब कुछ अंडर काउंसिल है एंड अंडर रूल्स है। तो यू हैव टू बी क्वाइट माइंडफुल अबाउट, एंड आप वो परमिट लेके यहाँ पे इजीली पार्क कर सकते हो। ये जो आप गाड़ी पे छोटे छोटे स्टिकर्स लगे देख रहे हो वो परमिट ही हैं।
कि जब इंस्पेक्टर आएगा तो वो कोई भी ऐसे टिकट नहीं लगा के जाएगा जब वो देखेगा कि गाड़ी पे परमिट लगा हुआ है। अगर नहीं लगा हुआ है तो अभी तो नहीं लगी किसी गाड़ी पे, लेकिन वो येलो कलर की टिकट लगा जाता है यहाँ पे ना, सो यू हैव टू पे द चलान देन। जैसे कि मैं बात कर रहा था छोटी गाड़ियों की, तो ये ऐसी गाड़ियाँ या ऐसी गाड़ियाँ 2 डोर भी मिलती हैं यहाँ पे, ये आपको सस्ती मिल सकती है 400-500 में। लेकिन यही आप अगर ऐसी BMW टाइप देख रहे हो तो वो 1500-2000 से शुरू हो जाती हैं पाउंड में, बट उनकी मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो वो आप ज़रूर ध्यान रखना। आई गेस प्रैक्टिकल ड्राइविंग लाइसेंस पास करने के लिए आपको लेसन लगेंगे, डिपेंडिंग अपॉन आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कितना है। कंपल्सन कुछ नहीं है, आपके ऊपर आप कैसे ड्राइव करते हो, बट है यहाँ पे अगर आपको आना है और लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हो तो भाई ड्राइविंग लाइसेंस एज सून एज पॉसिबल निकाल लेना। प्रोविजनल लाइसेंस अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 180 डेज़ होना चाहिए यहाँ पे। आई गेस आप दोबारा चेक कर लेना, आई माइट बी रॉन्ग, बट या देयर इज़ सम मिनिमम अमाउंट ऑफ टाइम जो आपको यहाँ पे स्पेंड किया होना चाहिए। तो आप आते ही अप्लाई नहीं कर सकते, थोड़ा टाइम रुक के वो डेज़ पूरे करके आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही सजेशन है, जितना जल्दी आप वो कर दो सही है। लॉन्ग टर्म प्लानिंग में यूके लाइसेंस पे इंश्योरेंस सस्ती हो जाती है। अगर आप रेंट करते हो गाड़ी 2-3 दिन के ट्रिप पे, वो भी सस्ती पड़ती है। सो फ़ायदे तो हैं ही, वैलिड हर कंट्री में है वो। आई थिंक कार से रिलेटेड मैंने काफ़ी सारी इन्फो कवर कर ली है, बट अगर स्टिल आपको कोई डाउट हो सो आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम, जिसकी डिटेल्स इस वीडियो में भी है और डिस्क्रिप्शन में भी, सो आप मुझे वहाँ फॉलो कर सकते हो। मेरे को DM कर देना आप, मैं आपको आंसर कर दूँगा। अगर आपको चाहिए और मैं आंसर ना कर पाऊँ तो मैं उस पर स्पेशल वीडियो बना दूँगा अगर मुझे लगेगा कि वो क्वेरी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ चाहिए। सो इंस्टेड ऑफ सबको आंसर पर्सनल करूँ मैं उसके बारे में एक और वीडियो बना दूँगा। सो या थैंक यू, सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।